हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एसएससी एग्ज़ाम रिलेटेड में। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जो भी न्यू स्टूडेंट है उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आए तो टाइम से उन तक पहुँच सके। और जो पुराने मेरे सब्सक्राइबर हैं वो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तो मैं आपके साथ अपना मॉक टेस्ट का एक्सपीरियंस आज शेयर करूंगी। मेरे पास जो सबसे ज़्यादा डाउट ये थे कि आप अपने मॉक टेस्ट का स्कोर बताइए कि आपका कितना स्कोर बना था फर्स्ट बार और कितने तक आपका स्कोर गया था। तो उससे रिलेटेड मैं आज अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, जब मैंने पर्टिकुलरली दिल्ली पुलिस के लिए तैयारी शुरू नहीं की थी। मेरा ये था कि कोई भी वैकेंसी आएगी, कोई भी एग्ज़ाम होगा, वो मैं दे दूंगी और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मैं कोई सी भी जॉब करने के लिए रेडी थी, क्योंकि घर के हालात ऐसे नहीं थे कि हाँ मैं पर्टिकुलर किसी एग्ज़ाम को टाइम दे पाऊँ। तो वैसे मैंने ज़्यादा एग्ज़ाम नहीं दिए। जो मैंने 2 बार दिया था, 2 बार मैंने एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मैं एक बार फाइनल मेरिट में आउट हुई थी और एक बार मैं फर्स्ट मेरिट में ही आउट हो गई थी। और एक बार मैंने दिल्ली पुलिस में 2020 का एग्ज़ाम दिया था, जो मैंने बिना तैयारी के दिया था। मतलब कुछ पता ही नहीं था कोचिंग क्या होती है या क्या होता है। फर्स्ट बार फॉर्म भरा था और फर्स्ट ही एग्ज़ाम देने मैं गई थी। तो उसकी मैंने आंसर की वगैरह भी नहीं देखी थी। तो उसके बाद जब मेरे 2 बार जीडी में सिलेक्शन नहीं हो पाया, तब मैं मॉक टेस्ट नहीं लगाती थी। जब मैं जीडी के लिए तैयारी कर रही थी तब मैं मॉक टेस्ट वगैरह नहीं लगाती थी। तो फिर मुझे सजेस्ट किया, जो मतलब मैं ऑफ़लाइन कोचिंग करने गई थी 1-2 महीना कोचिंग की, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप ऑनलाइन भी इस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। फिर मैंने फर्स्ट बार मॉक टेस्ट दिया, तो उसमें मेरे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो प्रीवियस ईयर्स का था, उसमें मेरे कुल 30 मार्क्स आए थे। तो मुझे बहुत दुख हुआ कि यार मैं जीडी के लिए भी पढ़ाई कर रही हूँ और मेरे 30 ही मार्क्स बने। मुझे काफ़ी रोना भी आया। तो फिर उस टाइम मैंने सोचा कोई नहीं, मेरी पढ़ाई में ही कमी है, मैं और ज़्यादा पढ़ाई करती हूँ। उसके बाद जो मैंने मॉक दिए उनमें मेरे नंबर घटे भी बढ़े भी। ऐसे ही करते करते मैंने कई सारे मॉक दिए, उसमें मैं एनालिसिस नहीं करती थी। फिर जो अंकित सर मॉक टेस्ट का एनालिसिस कराने लगे फिर हर संडे को, तब मैंने उसमें देखा कि हाँ मुझे अपनी कमियों पर काम करना चाहिए। मेरे मेरे मैथ में गलत हो रहे हैं तो मैथ में मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए, जीएस में गलत हो रहे हैं तो जीएस में प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो मेरा जो हाईएस्ट स्कोर गया था 30 30 नंबर पर मैंने पहला मॉक स्टार्ट किया था दिल्ली पुलिस का, और जो मेरा हाईएस्ट स्कोर गया था दिल्ली पुलिस के मॉक टेस्ट में वो 76 गया था। तो बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। नॉर्मली जो मेरे आते थे फिर पढ़ाई करने के बाद जो मेरे नॉर्मली बनते थे, वो मेरे नॉर्मली बनते थे 65 टू 70 इसी के बीच में बनते थे। और सबसे शॉकिंग बात ये है कि जब एग्ज़ाम दिया मैंने, उसमें भी मेरे 69 ही मार्क्स बने। जो मेरा रॉ स्कोर था वो 69 था। तो उस पे भी मुझे खुशी नहीं हुई। मुझे ये डाउट था कि जब आंसर की आई थी दिल्ली पुलिस की, तो मुझे डाउट था कि होगा या नहीं होगा। तो मैं घर पे ही अपनी तैयारी कर रही थी, थोड़ी-थोड़ी पढ़ाई भी कर रही थी कोई किसी और एग्ज़ाम के लिए, और तैयारी भी कर रही थी। मुझे 69 मार्क्स पर भी डाउट था। तो थोड़ी रनिंग करने जाती थी मैं। रनिंग तो मैंने एग्ज़ाम के बाद ही स्टार्ट कर दी थी कि फाइनल नहीं होगा तो फिज़िकल में तो होगा ही। तो मेरी लॉन्ग जंप और हाई जंप नहीं हो पा रही थी, तो उसके लिए मैंने अकेडमी जॉइन की थी। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अकेडमी जॉइन नहीं करें, क्योंकि उससे ज़्यादा अच्छा आप अपने घर पर कर सकते हैं। वो पैसे भी ज़्यादा ले लेते हैं और कुछ भी नहीं कराते। जब तक उन्हें पैसे नहीं मिलते हैं तब तक वो अच्छा कराते हैं, जब पैसे मिल जाते हैं तो वो ध्यान नहीं देते, और जब एग्ज़ाम आ जाता है तब तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं किसी भी बच्चे पर। तो अब जब मेरे 30 मार्क्स से 76 बन सकते हैं तो आपके क्यों नहीं बन सकते। मेरी जो कमियां थी मैंने उन पर काम किया। जो मेरे मैथ में बहुत सारे क्वेश्चन गलत होते हैं, मैंने उसी टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। जिस टाइप के क्वेश्चन गलत होते हैं उस टॉपिक को कंप्लीट किया। जीएस में जैसे मेरे जनगणना से गलत हुए तो मैंने वो टॉपिक कंप्लीट किया। ज्योग्राफी में मेरे अगर किसी दर्रों वगैरह से गलत हो रहे हैं तो मैंने वो कंप्लीट किए। स्टैटिक जीके में नृत्य से गलत होता था तो मैं नृत्य नृत्य पढ़ती थी। तो आपको भी इन्हीं कमियों पर काम करना है। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आपके जैसे मॉक में जो भी गलत होता है, आप उस टॉपिक उस चैप्टर्स को ही दोबारा से पढ़ लीजिए। तो यही तरीका है आपके मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ाने का। पर आप डिमोटिवेट मत होइए, क्योंकि मॉक टेस्ट जो हार्ड आता है उसमें नंबर कम आते हैं, जो मॉक टेस्ट ईज़ी आता है उसमें नंबर ज़्यादा आते हैं। तो नंबर घटते-बढ़ते रहते हैं, पर घटने नहीं चाहिए। घटते-बढ़ते तो रहते हैं, 1-2 नंबर ऊपर-नीचे होता रहता है, लेकिन अगर आपके लगातार घट रहे हैं तो खतरे वाली बात है। लेकिन अगर आपके 1-2 नंबर ऊपर-नीचे है तो अच्छी बात है। बाकी जो बॉयज़ का सेफ स्कोर है वो 75 प्लस का अपना टारगेट रखें बॉयज़, और गर्ल्स का जो मैं बताऊँगी वो 65 प्लस का
टारगेट रखें, क्योंकि अगर हमारे नंबर ज़्यादा होते हैं तो हमें फाइनल की टेंशन नहीं रहती। क्योंकि कुछ लड़कियां तो ऐसी थी जो फिज़िकल की तैयारी कर रही थी, वो डाउट भी थी कि करें ना करें, करें ना करें, इस वजह से उनका फिज़िकल भी नहीं हो पाया। तो आप अपने ज़्यादा का टारगेट रखेंगे तो आप टेंशन फ्री रहेंगे। बाकी कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऑल द बेस्ट।